राम राम दोस्तों, जय बाबा नीम करोली महाराज जी की। आशा है कि आपके ऊपर भी बाबा नीम करोली जी और हनुमान जी की कृपा होगी। दोस्तों, मैं बाबा जी से यही प्रार्थना करता हूँ कि आपके परिवार में भी सभी कुशल मंगल हो, सभी के ऊपर बाबा जी की कृपा रहे, यही मेरी प्रार्थना है। तो आज मैं आपको श्री हनुमान जी की हनुमान चालीसा अर्थ सहित हिंदी अनुवाद सुनाऊंगा, क्योंकि कई मैसेज मेरे पास आए हैं और मेरे कई भाई मिलने वाले हैं, वे भी कहते हैं कि एक हनुमान चालीसा का हिंदी अनुवाद सहित उसे भी सुनाओ। तो दोस्तों, शुरू करते हैं हिंदी अनुवाद सहित हनुमान चालीसा। जय हनुमान जी, जय श्री राम, जय बाबा नीम करोली महाराज। श्री हनुमान चालीसा। श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधारी। बरनऊ रघुवर विमल जसु, जो दायक फलचारी। इसका अर्थ है, श्री गुरु महाराज जी के चरण कमलों की धूलि से अपने मन रूपी दर्पण को पवित्र करके श्री रघुवीर के निर्मल यश का वर्णन करता हूँ, जो चारों धाम, चारों फल, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष को दान करने वाले हैं, देने वाले हैं। बुद्धिहीन तनु जान के सुमरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मही, हरहु कलेश विकार। अर्थ है, हे पवन कुमार, मैं आपको सुमिरन करता हूँ। आप तो जानते ही हैं कि मेरा शरीर और बुद्धि निर्बल है। मुझे शारीरिक बल, सद्बुद्धि एवं ज्ञान दीजिए और मेरे दुखों और दोषों का नाश कर दीजिए। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहुँ लोक उजागर। रामदूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। अर्थ है, श्री हनुमान जी आपकी जय हो, आपका ज्ञान और गुण अथाह है। हे कपीश्वर, आपकी जय हो। तीनों लोकों, स्वर्गलोक, भूलोक और पाताल लोक में आपकी कीर्ति है। हे पवनसुत अंजनी नंदन, आपके समान दूसरा कोई बलवान नहीं है। महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमित के संगी। कंचन वरण विराज सुएसा, कानन कुंडल कुंचित केसा। अर्थ है, हे महावीर बजरंग बली, आप विशेष पराक्रम वाले हैं। आप खराब बुद्धि को दूर करते हैं और अच्छी बुद्धि वालों के साथी सहायक हैं। आप सुनहरे रंग के सुंदर वस्त्रों, कानों में कुंडल और घुंघराले बालों से सुशोभित हैं। हाथ वज्र और ध्वजा विराजे, कांधे मूंज जनेऊ साजे। शंकर सोन केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगवंदन। अर्थ है, आपके हाथ में वज्र और ध्वजा है और कंधे पर मूंज के जनेऊ की शोभा है। शंकर के अवतार हैं। ये केसरी नंदन, आपके पराक्रम और महान यश की संसार भर में वंदना होती है। विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करबे को आतुर। प्रभु चरित सुनबे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। अर्थ है, आप प्रकांड विद्या निदान हैं। गुणवान और अत्यंत कार्य कुशल होकर श्री राम के काज करने के लिए आतुर रहते हैं। आप श्री रामचरित सुनने में आनंद रस लेते हैं। आप सीता, राम और लखन आपके हृदय में बसते हैं। सूक्ष्म रूप धरि से दिखावा, विकट रूप धरि लंक जरावा। भीम रूप धरि असुर संहारे, रामचंद्र के काज संवारे। अर्थ है, आपने अपना बहुत छोटा रूप धारण करके सीता जी को दिखलाया और भयंकर रूप करके लंका को जलाया। आपने विकराल रूप धारण करके राक्षसों को मारा और श्री रामचंद्र जी के उद्देश्यों को सफल किया। लाए सजीवन लखन जी आए, श्री रघुवीर हर्षि उर लाए। रघुपति कीन्ही बहुत बड़ाई, तुम मम प्रिय भरते संभाई। अर्थ है,
आपने संजीवनी बूटी लाकर लक्ष्मण जी को जिलाया, जिससे श्री रघुवीर ने हर्षित होकर आपको गले से लगा लिया, हृदय से लगा लिया। श्री रामचंद्र जी ने आपकी बहुत प्रशंसा की है और कहा है कि तुम मेरे भरत जैसे प्यारे भाई हो। सहस बदन तुमरो जस गावे, अस कही श्रीपति कंठ लगावे, सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा, नारद सारद सहित ऐसा। श्री राम ने आपको यह कहकर हृदय से लगा लिया कि तुम्हारा यश हजार मुख से सराहनीय है। श्री सनक, श्री सनातन, श्री सनंदन, श्री सनत कुमार आदि मुनि, ब्रह्मा आदि देवता, नारद सारद जी, सरस्वती जी, शेषनाग जी सब आपका गुणगान करते हैं। जम कुबेर दिगपाल जहाँ ते, कवि को विद कह सके कहाँ ते। तुम उपकार सुग्रीवी कीना, राम मिलाए राजपद दीना। अर्थ है, यमराज, कुबेर आदि सब दिशाओं के रक्षक, कवि, विद्वान, पंडित या कोई भी आपके यश का पूर्णतः वर्णन नहीं कर सकते। आपने सुग्रीव को श्री राम से मिलाकर उपकार किया, जिसके कारण वे राजा बने। तुमरो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जाना। तुमरो जग सहस जो जन पर बानु, लीलो ताहि मधुर फल जानू। अर्थ है, आपके उपदेश का विभीषण जी ने पालन किया, जिससे वे लंका के राजा बने। इसको सब संसार जानता है। जो सूर्य इतने योजन दूरी पर है कि उस पर पहुंचने के लिए 1000 युग लगें, 2000 योजन की दूरी पर स्थित सूर्य को आपने एक मीठा फल समझकर निगल लिया। प्रभु मुद्रिका में लिमुक माही, जल्दी लांग गए अचरज नाही। दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुम रहते थे। अर्थ है, आपने श्री रामचंद्र जी की अंगूठी मुंह में रखकर समुद्र को लांग लिया। इसमें कोई आश्चर्य नहीं है। संसार में जितने भी कठिन से कठिन काम हो, वो आपकी कृपा से सहज हो जाते हैं। राम दुआरे तुम रखवारे, हो तना आज्ञा बिनु पैसारे। सब सुख लहे तुम्हारी सेना, तुम रक्षक हो को डरना। अर्थ है, श्री रामचंद्र जी के द्वार के आप रखवाले हैं, जिसमें आपकी आज्ञा बिना किसी को प्रवेश नहीं मिलता। अर्थात आपकी प्रसन्नता के बिना राम कृपा दुर्लभ है। श्री राम, जो भी आपकी शरण में आता है उस सभी को आनंद प्राप्त होता है। और जब आप रक्षक हैं तो फिर किसी का डर नहीं रहता। आपन तेज समारो आपे, तीनों लोक हाँकते कांपे। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। अर्थ है, आपके सिवाय आपके वेग को कोई नहीं रोक सकता। आपकी गर्जना से तीनों लोग कांप जाते हैं। जहाँ महावीर हनुमान जी का नाम सुनाया जाता है, वहाँ भूत पिशाच पास भी नहीं फटक सकते। ना से रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत वीरा। संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान जो लावे। अर्थ है, हे हनुमान जी, विचार करने में, कर्म करने में और बोलने में जिनका ध्यान आप में रहता है, उनको सब संकटों से आप छुड़ाते हैं। तपस्वी राजा श्री राम जी सबसे श्रेष्ठ हैं। उनके सबके कार्यों को आपने सहज में कर दिया। और मनोरथ जो कोई लावे, सोई अमित जीवन फल पावे। चारों जुग प्रताप तुम्हारा है, प्रसिद्ध जगत उजियारा। अर्थ है, जिस पर आपकी कृपा हो वह कोई भी अभिलाषा करे तो उसे ऐसा फल मिलता है जिसकी जीवन में कोई सीमा नहीं होती।
चारों युगों सतयुग, त्रेता, द्वापर तथा कलयुग में आपका यश फैला हुआ है। जगत में आपकी कीर्ति सर्वत्र प्रकाशमान है। साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे। अष्ट सिद्धिनों निधि के दाता, असबर दीन जानकी माता। अर्थ है, हे श्री राम के दुलारे, आप सज्जनों की रक्षा करते हैं और दुष्टों का नाश करते हैं। आपको माता श्री जानकी से ऐसा वरदान मिला हुआ है जिससे आप किसी को भी 8 सिद्धियाँ और 9 निधियाँ दे सकते हैं। अनिमा, जिसके साधक किसी को दिखाई नहीं पड़ता और कठिन से कठिन पदार्थ में प्रवेश कर जाता है। महिमा, जिसमें योगी अपने को बहुत बड़ा बना देता है। और गरिमा, जिससे साधक अपने को चाहे जितना भारी बना ले। लदिमा, जिसमें जितना चाहे उतना हल्का बन जाता है। प्राप्ति, जिससे इच्छित पदार्थ की प्राप्ति होती है। पराक्रम्य, जिससे इच्छा करने पर वह पृथ्वी में समा सकता है, आकाश में उड़ सकता है। ईशित्व, जिससे सब पर शासन का सामर्थ्य हो जाता है। वशिष्ठत्व, जिससे दूसरों को वश में किया जाता है। आगे, राम रसायन तुमरे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा। तुमरो भजन राम को पावे, जन्म जन्म के दुख बिसरावे। आप निरंतर श्री रघुनाथ जी की शरण में रहते हैं, जिससे आपके पास बुढ़ापा और असाध्य रोगों का नाश के लिए राम नाम औषधि है। आपका भजन करने से श्री राम जी प्राप्त होते हैं और जन्म जन्मांतर के दुख दूर होते हैं। अंतकाल रघुबरपुर जाई, जहाँ जन्म हरि भक्त कहाई। और देवता चितना धरे, हनुमत से सर्व सुख करी। अंत समय श्री रघुनाथ जी के धाम को जाते हैं और यदि फिर भी जन्म लेंगे तो भक्ति करेंगे और श्री राम भक्त कहलाएंगे। हे हनुमान जी, आपकी सेवा करने से सब प्रकार के सुख मिलते हैं, फिर अन्य किसी देवता की आवश्यकता नहीं रहती। संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमरे हनुमत बलवीरा। जय 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 हनुमान गुसाई, कृपा कर हो गुरुदेव की नाई। अर्थ है, हे वीर हनुमान जी, जो आपका सुमरन करता है उसके सब संकट कट जाते हैं, सब पीड़ा मिट जाती है। हे स्वामी हनुमान जी, आपकी जय हो, आपकी जय हो, आपकी जय हो। आप मुझ पर कृपालु श्री गुरु जी के समान कृपा कीजिए। जो 7 बार पाठ कर कोई, छूट ही बंदिमा सुख होई। जो यह पढ़े हनुमान चालीसा, होई सिद्धि साखी गौरी सा। अर्थ है, जो कोई इस हनुमान चालीसा को 100 बार पाठ करेगा, वह सब बंधनों से छूट जाएगा और उसे परमानंद मिलेगा। भगवान शंकर ने यह हनुमान चालीसा लिखवाया, इसलिए वे साक्षी हैं। जो पढ़ेगा उसे निश्चय ही सफलता प्राप्त होगी। तुलसीदास सदा हरि चेरा, कीजे नाथ हृदय महाडेरा। पवन तनय संकट हरण, मंगल मूर्ति रूप। राम लखन सीता सहित, हृदय बसु सुरभूप। तो अर्थ है, हे नाथ हनुमान जी, तुलसीदास जी सदा ही श्री राम का दास हैं, इसलिए आप उसके हृदय में निवास कीजिए। हे संकट मोचन पवन कुमार, आप आनंद मंगलों के स्वरूप हैं।
हे देवराज, आप श्री राम, सीता जी और लक्ष्मण जी सहित मेरे हृदय में निवास कीजिए। श्री राम। जय हनुमान बजरंग बली। जय बाबा नंद करोली महाराज। प्रभु। तो दोस्तों, ये श्री हनुमान चालीसा जी का श्लोक और उनका हिंदी अनुवाद आपने सुना। इसे अगर आपको अच्छा लगे, ये हनुमान जी की हनुमान चालीसा, इसकी महिमा अपरंपार है दोस्तों, इसे आगे भी शेयर करें। और दोस्तों, चैनल अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब अवश्य कर लें। तो अभी आज्ञा लेता हूँ दोस्तों। जय राम जी की, जय हनुमान जी की, जय बाबा नीम करोली महाराज जी की।